हाय टॉरस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 18 से लेकर के 31 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, तो हम कार्ड शफल कर लेते हैं टॉरस। थैंक यू। ओह, आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है टॉरस, बट आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो कुछ सोचने में अपना टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हो। मतलब कोई छोटा सा डिसीजन लेना है या फिर कोई कोई भी डिसीजन लेना है या फिर मतलब कुछ काम करना है, जैसे उठ करके जाके अपना काम करना है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, कुछ चीज़ों को सोचने में इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो और बिल्कुल भी टाइम के पंचुअल नहीं हो। आप टाइम को बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो जिसकी वजह से जो करना है वो नहीं कर पा रहे हो। तो थोड़ा सा टाइम को बचाइए, अपना काम करिए, ठीक है, और टाइम वेस्ट मत करिए ज़्यादा। लेट्स सी। आपको पता है टॉरस, पता है प्रॉब्लम क्या है कि जब आप आपके लाइफ में जो मतलब आई मीन टू से जब आपको जब काम करने की बारी आती है ना कि जाके काम करना है, तब आपको ना 10 और काम याद आने लगते हैं। ऐसे खाली बैठे रहोगे तो मन करेगा बस बैठे ही रहे। खाली बैठे रहोगे तो कोई काम याद नहीं आएगा आपको कि कोई काम है जो इसको निपटाना है, इंपॉर्टेंट काम। लेकिन जैसे ही काम करने जाने की बारी आती है ना, आपको 10 काम याद आ जाते हैं कि ये करना था, वो करना था, इसको कर लेते, उसके बाद इसको करेंगे। तो इस वजह से क्या हो रहा है, क्या आप ना समय नहीं दे पा रहे हो अपने काम को, और उतना अच्छे से सब कुछ नहीं हो पा रहा जितना अच्छे से पहले सब कुछ था। थैंक यू। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। बहुत गिल्टी हो आप कि मे बी आपने पास्ट में कैसे लोगों को चूज़ करा है, और आप या तो फिर ये अभी हाल फिलहाल की एनर्जी मुझे लग रही है कुछ लोगों की कि आपने ये चीज़ जब देखी कि पास्ट में आपने कैसे कैसे लोगों को चूज़ करा है, आपने पास्ट में किसी मतलब ऐसे इंसान को इतना ज़्यादा तवज्जो दिया जो डिज़र्व भी नहीं करता था। तो आपको गिल्ट हो गया खुद को देख करके कि आपकी इतनी ज़्यादा चॉइसेस बुरी कैसे हो सकती है, राइट। और बहुत सी और भी चीज़ें हैं जो आपको समझ आई है, लेकिन उन चीज़ मतलब कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनको देख करके आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए और आपको मे बी अभी भी आप उसी एनर्जी में हो कि कुछ चीज़ों से आप उभर नहीं पाए। वी हैव जजमेंट। देखिए, नया साल आ रहा है, नया साल आने का मतलब ये नहीं है कि आप पास्ट की चीज़ों को सोच करके ऐसे डिप्रेस्ड हो जाओ, ठीक है। वी हैव 4 ऑफ कप्स। आप ये नहीं समझ रहे हो टॉरस कि आपने इन द पास्ट जो भी करा आपका मोटिव अच्छा ही था। देखिए, लोग कुछ भी बोले कि भाई तुमने गलत करा है, तुमने ये करा है, लोग तो लांछन लगाएंगे। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, लोग आपको जज भी करेंगे। लोग आपके ऊपर कहते हैं ना कि कई चीज़ें भी आपको बोलेंगे, कई ऐसी चीज़ें भी आपको ये करेंगे कि अरे इसने तो ये करा, वो करा, जानबूझ के करा, इसके अंदर तो इंसानियत नहीं है, ये नहीं है, ऐसा है, वैसा है। लोग तो बोलेंगे ही टॉरस, उस चीज़ पे मत जाइएगा। लोगों को जो बोलना होता है लोग वो बोलते ही है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आप नहीं यकीन कर पा रहे हो, आप ये चीज़ नहीं याद है शायद आपको कि आपका हर चीज़ के पीछे का इंटेंशन जेन्युइन ही रहा है, अच्छा ही रहा है। कोई भी चीज़ आपने ये सोच करके नहीं करा कि भाई इसमें किसी दूसरे का बुरा हो या फिर इसमें मेरा फ़ायदा हो। आपने आपकी इंटेंशन हमेशा से सही रही है, और जब अगर अगर आपकी इंटेंशन सही है तो फिर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए अपने पास्ट को लेकर के। लोगों को छोड़िए, लोगों को जज करने दीजिए, ठीक है। वी हैव टेम्परेंस। और शायद किसी ने आपको ज़्यादा जज नहीं करा, लेकिन आप खुद सोचते हो कि लोगों ने मुझे जज करा होगा उस टाइम पर, राइट। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल। आपको मैं एक बात बताऊं टॉरस, जिन भी लोगों ने मतलब जनरली मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जिन लोगों ने आपको बोला ना कि अरे आप तो ऐसे हो, अरे आप तो वैसे हो, मतलब जिन लोगों ने आपके अंदर कमियां निकाली इन द पास्ट, वो भी कुछ बहुत अच्छे नहीं थे। और जिन लोगों ने आपकी गलतियों को बार बार रिमाइंड करवाया कि तुमने तो ये गलती करी है, जिन लोगों ने बार बार जताया साथ दे करके, वो लोग कुछ अच्छे नहीं है खास, ठीक है। वो आपसे भी ज़्यादा भयंकर भयंकर गलतियों को करके बैठे हुए, लेकिन उनको अपना नहीं याद है, उनको दूसरों का याद है कि दूसरों ने क्या गलतियाँ करी है ना। तो ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान मत दिया करिए जो खुद की गलतियों को भूल करके किसी दूसरे की गलती को पकड़ के बैठ जाते, है ना। अगर कुछ लोगों का आपने अभी जैसे आप याद कर रहे थे बैठ करके कि क्या है क्या नहीं है, या फिर आपने कुछ देखा जिसकी वजह से आपको याद आया, जो भी हुआ, अगर आपको अपनी गलतियां याद आई है तो आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि आपका हमेशा इंटेंशन सही रहा है किसी इंसान के प्रति। चाहे कोई भी चीज़ हो, आपका इंटेंशन हर चीज़ में बहुत प्योर रहा है, ठीक है। कोई अपना मतलब नहीं रहा है आपका। और दूसरी चीज़, जिन लोगों ने आपको गलत कहा, जिन लोगों ने आपके ऊपर फेक एलिगेशंस लगाए, जिन लोगों ने आपको गलत कहा, वो लोग कुछ अच्छे नहीं थे, ठीक है। और जो 10 गलतियों को करके बैठता है ना, जो अच्छा होता है, जो 10 गलतियों को करके बैठता है, वो दूसरों को माफ़ करना जानता है, दूसरों की गलतियों को याद दिलाना नहीं, ठीक है। तो टॉरस, इतना ज़्यादा ऐसे लोगों की बातों के ऊपर फोकस मत करिए, ठीक है। अगर आपको कुछ बातें याद आती हैं तो उतना ज़्यादा मत फोकस करिए, ठीक है। एक मिनट, मैं कार्ड्स को अच्छे से रख देती हूँ।
पता है टॉरस, मुझे बहुत बुरा लगता है इन चीज़ों को देख करके कि लोगों को ना अपनी गलतियाँ याद नहीं रहती, अपना कुछ याद नहीं रहता कि उन्होंने क्या करा है, बस दूसरों की गलतियों को वो गिनाते हैं। बहुत बुरा लगता है देख करके कि लोग ना इतना अंधे कैसे हो जाते हैं, बहुत बुरा लगता है कि लोगों को खुद का याद नहीं रहता कि उन्होंने क्या करा है, दूसरों को गिनवाने के नाम पे ना एकदम आ जाते हैं, वो बन के वकील बन के, जज बन के, कि अरे उनको सब पता है जैसे। खैर, इस वीक की अगर हम बात करें, द वर्ल्ड का कार्ड है हमारे पास, एंड इसके बाद हमारे पास है टावर। तो इस वीक की अगर हम बात करें तो मुझे स्पेसिफिक कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है इस वीक के लिए। जैसे इस वीक में फाइनली कोई टॉक्सिक साइकिल जो है, जो या फिर मे बी आप खुद को फॉरगिव नहीं कर पाते हो कुछ चीज़ों के लिए, तो आप खुद को माफ़ करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम इस वीक की बात करें तो इस वीक में आप देखोगे कि आपने जितना भी मेहनत करा है उसका आपको फल मिल रहा है, लेकिन आप खुश नहीं हो, क्योंकि मे बी आपने जब चाहा था तब आपको नहीं मिला और अब मिल रहा है, तो इस वजह से मे बी आप अनहैप्पी हो और उतने ज़्यादा खुश नहीं हो। कुछ लोगों के लिए आपको देखिए फल तो मिल रहा है, ऑब्वियसली आपने मेहनत करी है तो आपको उसका फल मिल रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल से आपको उसका फल मिल रहा है, लेकिन आप खुश नहीं हो, क्योंकि मे बी आप जिस काम में चाहते थे सफलता मिले उस काम में नहीं मिली, या फिर जिस काम में आपको पहले से इंटरेस्ट था आप कभी उस काम को कर ही नहीं पाए, राइट। या तो फिर आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छा नहीं लगता अपने काम को करने के बाद, आपको ऐसा लगता है कि कोई वर्थ इट नहीं है मेरा काम, राइट टॉरस। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत समय से या तो फिर इस काम को कर रहे हो, कुछ तो है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हो, आपको फल मिल रहा है अपने कर्मों का लेकिन आप खुश नहीं हो इन चीज़ों में। कुछ लोगों के लिए अगर आपका काम नहीं है तो ये आपके कर्म है जिनका आपको फल मिल रहा है, लेकिन आप बोल रहे हो ये सब से क्या मतलब है, ये सब जो है ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ये एक समय बाद चली जाएंगी, है ना, जो पैसे हैं वो आते जाते रहेंगे, ये जो खुशियाँ हैं ये आती जाती रहेंगी। तो फिर अच्छा, अगर ऐसा कुछ है कि आपको ऐसा लगता है कि कोई भी खुशियाँ आती हैं आपके लाइफ में तो आप सोचते हो कि ये तो आज खुशी है फिर तो कल रोना ही है, कल तो दुख ही दुख है ना, तो ये तो आती जाती चीज़ें हैं, तो क्या मैं इसको लेकर के खुश हूँ, दो पल की खुशी लेकर के करूँ क्या, अगर ऐसा कुछ है टॉरस, तो मुझे ऐसा लगता है आपको थोड़ा सा आप एक अलग स्टेट में हो, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आपका जो माइंड है वो एक अलग स्टेट में है, और आपको इस वक्त जो आप चीज़ कर सकते हो वो है पीस क्रिएट करना। अगर आपको दुनिया की चीज़ों में कभी खुशियाँ नहीं मिली है, या फिर मेटेलिस्टिक चीज़ें अगर आपको खुश नहीं करती, और आप जब भी आपके लाइफ में कोई मेटेलिस्टिक सुख आता है तो आप बोलते हो मुझे नहीं चाहिए है और ये चीज़ें दो पल की है, मेरे को वो खुशी चाहिए जो हमेशा मेरे साथ रहे, तो पीस क्रिएट करिए। जब हमारा मन शांत रहता है ना, तो अक्सर हम अपने लाइफ में उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं जो हमारे लिए अच्छी होती है। एंड दूसरी चीज़, ठीक है, आप अगर दुनिया की चीज़ों में अगर आपको खुशी नहीं मिल रही है देन आपको खुद में खुशी मिलेगी। अगर आप मेडिटेशन करोगे, जब आप ध्यान करोगे ना, तो आप उस चीज़ से ज़्यादा खुश होगे, अगर ऐसा कुछ है तो, ठीक है। और जिन लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हो सकता है कि आप यू नो आपको पता नहीं क्यों आपको अपना काम कुछ ज़्यादा खास नहीं लगता। जैसे जहाँ पे दूसरा जो इंसान होता है वो अपने काम के प्रति डेली एक्साइटेड रहता है, वहाँ पे एक एक्साइटमेंट जो थी आपकी वो जा चुकी है। या तो फिर आप बहुत ज़्यादा वक्त से पहले मैच्योर हो चुके हो, या तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपको पहले से पता है जहाँ पे लोग जो बहुत ज़्यादा एज के बाद लोग वो करते समझते हैं कि दुनिया की चीज़ों में कुछ नहीं रखा, वो आप बहुत पहले समझ चुके हो, जिसकी वजह से अब आपको ज़्यादा मन नहीं लगता, बस आप अपना कर्तव्य निभा रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपके ऊपर बस आप उसी के लिए कर रहे हो, बाकी आपको कोई मतलब नहीं है काम वाम से। आप ऐसे हो कि आप छोड़ छोड़ के चले भी जाओगे, है ना, छोड़ छाड़ के चले जाने वाले इंसानों की भाई मतलब ही नहीं है, मुझे इन चीज़ों में सुख ही नहीं है। लेकिन क्योंकि आपके ऊपर एक वो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ऊपर लोग विश्वास करते हैं कि भाई ये कर रहा है, ये करेगा, उम्मीदें हैं आपसे लोगों की, इस वजह से आप कर रहे हो। बाकी अदरवाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो इंसान हो जिसको कुछ मतलब नहीं है दुनिया से। आप सब कुछ छोड़ करके एकदम, या तो फिर आप भक्ति में लगना चाहते हो, या तो फिर आप ध्यान में लगना चाहते हो, कुछ तो है जिसकी वजह से ना आपको ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो है वो खुश नहीं करती। टेम्परेंस का कार्ड है, और इस वीक में भी ऐसा हो सकता है कि आपको सब मिले तो लेकिन आप बोलोगे कि नहीं यार मुझे ये नहीं चाहिए। आप खुश हो लेकिन एक एट द सेम टाइम आप खुश नहीं भी हो, आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, राइट। और क्योंकि आपको लालच नहीं है, आप जो भी कर्म करते हो आपको फल का लालच नहीं है, कि जैसे कई लोग होते हैं कर्म करते हैं फल की लालच करते हैं, फल के लिए वो करते हैं,
अपेक्षा करते हैं कि मुझे मेरे कर्मों का फल मिले। आपको वो बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से आपको, अगर आप कोई कर्म करते हो तो आपको उसका फल बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन आपको वो चाहिए ही नहीं है, राइट। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ कि कर्मों का फल मिल भी जाए तभी भी आप खुश नहीं रहोगे, और वही चीज़ है कि क्योंकि जो चीज़ आपको चाहिए है वो नहीं मिल पा रही है। आप में से कुछ लोग ना आने वाले समय में कोई मोक्ष के रिलेटेड कोई बुक पढ़ सकते हो, आई डोंट नो, बट ये एक मैसेज था जो चैनल हो रहा था। खैर, टेम्परेंस का कार्ड है टॉरस, और ये इस वीक के लिए आपको बता रहा है, इस वीक में आप बैलेंस में आ रहे हो, कुछ चीज़ों को हील कर रहे हैं, एंड फाइनली न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ रहे हो, और डिवाइन आपके साथ है, इस चीज़ को आप समझ रहे हो। एंड कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपके दिमाग में चल रही है, लेकिन आप कभी भी कोई भी चीज़ के प्रति ना जल्दी एक्शन नहीं लेते, क्योंकि आपको पता है कि भाई आप ऑलरेडी बहुत समझदार हो, और आपको ये चीज़ पता है कि जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन ना हमेशा हमें परेशान करता है या फिर हमें प्रॉब्लम में डालता है, राइट। तो मुझे टेम्परेचर के कार्ड से ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा धैर्य बना करके हो आप, और आपके लाइफ में कितना भी कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, आप कभी भी वो नहीं भूलोगे कि आप कहाँ से आए हो। एक समय पर आपके पास कुछ नहीं था, इस चीज़ को आप कभी नहीं भूलोगे, जिसकी वजह से एक हेल्प मैं देख रही हूँ कि आप हर किसी की हेल्प कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि जिस मदद के लिए आप तरसे हो या फिर जिन चीज़ों के लिए आप तरसे हो, आप चाहते हो अगर मेरे पास है तो मैं दूसरों को ऐसा ना करूँ, मैं दूसरों की हेल्प करूँ। अगर भगवान ने मुझे दिया है तो मैं चाहता हूँ मैं दूसरों के साथ शेयर करूँ। तो इस वीक में ऐसा हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को डोनेट करो और कुछ चीज़ों को शेयर करो, राइट। तो एक वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ टॉरस, आपकी एनर्जी बिल्कुल ऐसी है ना कि आपको कोई मतलब नहीं है पैसों से, आपको कोई मतलब नहीं है आपके पास कितनी चीज़ें हैं, गाड़ी है, घर है, क्या नहीं है, आपको कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास आ भी गया ना तो आपको इतना मतलब नहीं है कि आपको बिल्कुल मतलब नहीं है इन चीज़ों से, मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ। खास करके आगे की मैं एनर्जी देख रही हूँ कि आपको कोई मतलब नहीं है कि मेरे पास ये है वो है। एक जो होता है ना कि आने मतलब कोई चीज़ मिलने के बाद जो हो जाता है कि अरे ये तो मेरा है, वो चीज़ भी नहीं है आप में, जिसकी वजह से एक समय बाद ऐसा होगा कि मतलब एक समय बाद आप ऐसे बन जाओगे कि अगर किसी की मदद करने के लिए ना मेरे पास जो है अगर वो भी किसी को देना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप मदद करने के लिए, आपको समझ आ जाएगा कि मैं मदद करने के लिए आया हूँ, मैं अच्छाई करने के लिए आया हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आपको मदद करने में या तो फिर खुशी मिल रही है या तो फिर शेयर करने में ज़्यादा खुशी मिल रही है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। तो आगे चल के जो थोड़ा मोड़ा भी आपको मतलब है भी चीज़ों से, जिसकी वजह से आप ये करते हो कि ये मेरा है, या फिर एक वक्त बाद एक हो जाता है कि मैं अपनी चीज़ें क्यों शेयर करूँ, वैसा नहीं होगा कुछ। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है टॉरस कि इस वीक में आपके पास कोई ऑफर आ सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपकी तरफ, लेकिन आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी अभी जो है एक एक चीज़ से मतलब एक चीज़ के बाद आप ठीक है, मतलब अगर एक चीज़ में अगर आपको सक्सेस मिल रहा है तो आप उसमें खुश हो, ठीक है, जितने भी खुश हो आप खुश हो, आपको कोई और चीज़ की अपेक्षा नहीं है कि मेरी ये विश पूरी हो जाए, वो विश पूरी हो जाए। लेकिन इस वीक में डिवाइन जो है और एंजल्स जो है वो आपको बोल रहे हैं कि अगर आपको कोई विश मांगनी है तो आप मांग सकते हो, क्योंकि वो विश जो है आपकी पूरी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए कोई पास्ट से आपके आ सकता है, द टावर कार्ड बताता है कि कोई इंसान जो है वो आपके पास्ट से वापस आ सकता है, ठीक है, जिससे आपको एक समय पर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, जिसका मे बी आप दिन भर इंतज़ार करते रहते थे एक समय पर, उसके अलावा आपका दिन ही स्टार्ट नहीं होता था, और ये चीज़ें थी। तो वो इंसान वापस से आ सकता है, और वापस से वही अटैचमेंट आपको लग सकता है कि वापस से मुझे इससे फिर से वो वाली अटैचमेंट ना हो जाए, जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हो थोड़े से कि शायद मुझे इस इंसान से बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इससे मुझे कांटेक्ट में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। लेकिन ये कोई तो पास्ट से आ रहा है जो आपको कुछ कन्फेस कर सकता है, कुछ बोल सकता है, आपको कुछ एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि ये इंसान पलटू है, मतलब बदल जाएगा, अभी बोल रहेगा फिर मुकर जाएगा, तो आप ज़्यादा इसकी बातों के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो। बाकी इस वीक में मैं यही चीज़ देख रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया किंग ऑफ पेंटिकल से आपके कर्मों का आपको फल मिल रहा है। इस वीक में वही चीज़ है कि आपने जो कर्म करे हैं उसका आपको फल मिल रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, टावर का कार्ड भी है। तो जिस चीज़ से आप भागते हो हमेशा से, मे बी आप भागते हो कि भाई मतलब मे बी आपको, मतलब आप में से कुछ लोग ना या तो फिर रिलेशनशिप से भागते हो, या तो फिर आप इस चीज़ से भागते हो कि भाई कोई आकर के मुझे अपने फीलिंग्स ना बता दे, वरना फिर आपको पता है कि आप उसको मना भी नहीं कर पाओगे, आप उसको येस भी नहीं बोल पाओगे, है ना ही आप उसको नो बोल पाओगे, क्योंकि आपको गिल्ट रह जाएगा जीवन भर के लिए कि आपने एक समय पर किसी को ऐसा बोल दिया था, नो बोल दिया था, है ना। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉरस साथ के लिए ना नो बोलना बहुत बड़ा एक वो है, टास्क हो जाता है, राइट। तो आपको इस चीज़ का डर है मे बी कि कोई आकर के ऐसा
ना कर दे, क्योंकि आपको भी नहीं पता है कि आप क्या करोगे इस चीज़ के बाद, अगर कोई कुछ ऐसा बोल देगा तो आपको। तो इस वीक में ये जो चीज़ है कि आप भागते हो जिस चीज़ से, वही चीज़ आपकी तरफ आ सकती है, एंड आप कंफ्यूज हो सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि एक उस इंसान की तरफ से मैं वापस से प्रपोजल आता हुआ देख रही हूँ जिस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया था, जिस इंसान ने आपको एक समय पर ऐसा कर दिया था कि आपको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यू नो अब आप खुश रह पाओगे कभी। आप इस इंसान के बाद आपको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आप खुश रह पाओगे, क्योंकि डेली जो है आपका मे बी रोते हुए गुजर रहा था, या फिर डेली जो है वो डिप्रेशन से गुजर रहा था आपका, राइट। रात को नींद नहीं आना और हमेशा सोचते रहना कुछ चीज़ों के बारे में। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ 3 ऑफ सोर्ड्स से कि आप कंफ्यूज्ड हो सकते हो थोड़े से, क्योंकि ये जो इंसान है ये बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट है, मतलब डायरेक्ट इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा मुंह पे कह देगा जो भी है, यू नो ये आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि पहले बोले या फिर थोड़ा सा आपको सांस लेने का समय दे, ये आपको एकदम से बहुत सी बातें आपको बता सकता है, जिसकी वजह से आप ऐसे हो जाओगे कि जिस चीज़ से मुझे डर लगता है तुम प्लीज़ उस चीज़ को मत करो, प्लीज़ प्लीज़ मत करो, राइट। लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी अंदर की बात है जो आप नहीं बताते हो किसी को, राइट टॉरस। तो इस वीक में ये ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से आप ऐसे हो सकते हो कि नहीं, मुझे इसका प्रपोजल एक्सेप्ट भी नहीं करना है, मुझे इसके साथ आना भी नहीं है, क्योंकि ये पलटू इंसान है, पलट जाएगा। और दूसरी चीज़, मुझे अपने काम के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि मुझे इन चीज़ों में अब खुशी मिलती ही नहीं है, किसी से बात करना और ये चीज़ें, मुझे अब इन चीज़ों में खुशी नहीं मिलती, तो मुझे नहीं जाना इन चीज़ों में, राइट। लेकिन ये चीज़ आपको थोड़ा सा एक डर दे सकती है कि ये इंसान, नहीं 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 नहीं, ऐसे लोगों से दूर रहना है जो पीछे पड़ जाते हैं, राइट। सो यस टॉरस, यही थी आपकी रीडिंग इस वीक की, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।